आप देख रहे ज्ञानवर्धक अनसुनी बातें। एक राज्य में दो मित्र रहते थे, एक पंडित जी और एक यादव जी। दोनों में बहुत खास मित्रता थी, लेकिन किस्मत से दोनों ही बहुत गरीब थे। एक दिन यादव जी ने पंडित जी से कहा कि हमारे राज्य के महेंद्रपाल राजा बहुत दानी और दयालु हैं। उनके पास जो भी कुछ मांगता है उसे वो जरूर देते हैं। क्यों नहीं एक दिन हम लोग भी चलकर महेंद्रपाल से कुछ धन मांगते हैं, ताकि हमारी जिंदगी सुख और शांति से बीते। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, देगा तो ये कपाल, क्या करेगा महेंद्रपाल? यह सुनकर यादव जी बोले, नहीं नहीं, देगा तो महेंद्रपाल, फिर क्या करेगा ये कपाल? फिर दोनों में बहुत डिस्कस हुई। लास्ट में पंडित जी ने हार मान ली और कहा, ठीक है, चलिए यादव जी, फिर देखते हैं। दोनों राजा के पास गए और राजा का दरबार लगा हुआ था। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा से कह सुनाई। जब राजा ने सुना यादव जी की बात कि देगा तो महेंद्रपाल, फिर क्या करेगा ये कपाल, राजा बहुत खुश हुए। जब उन्होंने पंडित जी की बात सुनी कि देगा तो ये कपाल, तो फिर क्या करेगा महेंद्रपाल, राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी राजा बहुत महान थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोला, ठीक है, आप लोग एक साइड में खड़े हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ भिजवाता हूँ। राजा अंदर गया और अपने मंत्री से कहा, एक कद्दू में सोना भर दो और आधा किलो चावल और ये कद्दू ले जाकर तुम यादव जी को दे देना, और एक पाव दाल और एक पाव चावल जाकर पंडित जी को दे दो। मंत्री ने वैसा ही किया और राजा ने कहा, तुम दोनों ये हमारा जो हमने दान दिया है इसे ले जाकर बनाकर खाओ और कल सुबह फिर आना, उसके बाद हम तुम्हें उचित दान दक्षिणा देंगे। दोनों अपना अपना दान लेकर जाने लगे। रास्ते में यादव जी ने सोचा, ये राजा ने मुझे क्या पकड़ा दिया कद्दू, ये पंडित को तो दाल और चावल दिया है, ये आराम से बनाकर खा लेगा, और मैं इस कद्दू को अब सब्जी कैसे बनाऊं, कहाँ से वो सब झंझट पालूं, काटूं, छीलूं, बनाऊं। इससे अच्छा होता कि राजा मुझे भी दाल और चावल दे देते, और तो और मुझे घुटने की पहले बीमारी थी और ये कद्दू खाकर लगता है मुझे और ज्यादा ये घुटने की बीमारी। यादव जी अपना कद्दू देखकर दुखी और बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? पंडित जी ने कहा, हाँ बोलो। क्या आप मेरी एक मदद करोगे? आप मुझे अपना दाल दे दो और मेरा ये कद्दू ले लो, क्योंकि मुझे पैर के घुटने की बीमारी है और जब मैं ये कद्दू का सब्जी खाऊंगा तो मुझे और ज़्यादा ये घुटने की बीमारी असर करेगी और मैं ये झंझट पालना भी नहीं चाहता। यदि आप मुझे अपनी दाल नहीं दोगे तो मैं सूखा चावल ही खाकर सो जाऊंगा। पंडित जी को यादव जी पर दया आ गई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना कद्दू दो और आप मेरा ये दाल ले लो। दोनों ने अपना अपना चीज अदला बदली कर लिया और दोनों एक पेड़ के नीचे अपना अपना भोजन पकाने लगे। जैसे ही पंडित जी ने कद्दू को काटा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर पूरा सोना भरा हुआ था। पंडित जी ने अपना गमछा निकाला और सोना को अपने गमछे में बांध लिया और सोचा, देगा तो कपाल, क्या करेगा महेंद्रपाल? आखिर महेंद्रपाल तो ये सोना इस यादव जी को दिया था, लेकिन मेरा कपाल ये सोना मुझे देना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपने गमछा में बांध लिया और उसके छिलके से सब्जी बनाई और आराम से खाकर सो गए। फिर सुबह दोनों राजा के पास गए। फिर राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने सबके सामने पूछा, अब पता चला? देगा तो महेंद्रपाल, क्या करेगा कपाल? पंडित जी सर झुकाकर मुस्कुराकर बोले, मैं तो महाराज क्षमा कीजिएगा, अभी भी यही कहता हूँ, देगा तो ये कपाल,
क्या करेगा महेंद्रपाल? राजा बोले, मैं कुछ समझा नहीं। फिर पंडित जी ने कहा कि आपके दान देने के बाद हम दोनों जब गए तो अपना जो भी कहानी था उन लोगों ने मतलब पंडित जी ने कह सुनाया और कहा कि यादव जी ने मुझे अपना कद्दू दे दिया और मैंने इन्हें अपना दाल दे दिया और ये शायद मेरा कपाल सोना मुझे देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया। फिर राजा समझ गए कि पंडित शायद सत्य ही कह रहा है, जिसको देगा तो ये कपाल, क्या करेगा महेंद्रपाल? फिर राजा हंसे और मुस्कुराए, बोले शायद पंडित तुम सही कहते हो, जिसके नसीब में नहीं होगा उसे तुम कितना भी दे लो वो नहीं पाएगा, और जिसके नसीब में होगा उसको कोई भी ना दे, कहीं ना कहीं से किस्मत लाकर उसको दे ही देगी। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो फिर अगली कहानी सुनिएगा।